नमस्कार दोस्तों, आपका ही अपनी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे महान तत्वचिंतक इमर्सन। वो बहुत बड़ा तत्वचिंतक था। वो बताते हैं कि आप दूसरों के जैसे कब तक बनोगे, अपने आप जैसे बनो, आप जैसे हो वैसे ठीक हो। मतलब इनसाइड ऑफ आवर क्वालिटी वो ऐसा चाहते हैं कि आप जो है सो हो, तो आप अच्छे बनिए। जी दोस्तों, वो बताते हैं कि अगर आप गुस्से में 1 मिनट तक होते हो तो आप 60 सेकंड खुशी की घुमा रहे हो, लेकिन जब गुस्सा होता है तो खुशी नहीं होती। वो बात समझने की है। और वो सबसे बड़ी बात बोली कि तुम्हारे आगे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, वो नहीं जानता। तुम्हारी आगे क्या है, तुम्हारी पीछे क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या है। तो इनसाइड ऑफ यू वो बताना चाहते हैं तो इमर्जेंस, क्योंकि आपको जीना है तो आप अंदर से जियोगे। आगे क्या है, पीछे क्या है, साइड में क्या है, वो तो सही है जो है, लेकिन आपके अंदर क्या है। इमर्सन बार बार बताते हैं कि अपने हृदय में एक बात ठसा लो, एक बात यकीन कर लो कि आज का जो दिन है वो सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण दिन है। ये बताते हैं तो हमें आनंद होता है कि वर्तमान में जीना सीखो, अभी जीना सीखो। बाद में मतलब भविष्य में भी नहीं और भूतकाल में नहीं, वर्तमान में। यू आर प्रेजेंट हियर, बी हियर एंड नाउ, सेज ओशो। और जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो रास्ता अगर पहले से मौजूद हो तो वैसे चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कुछ नया करना हो, कुछ अच्छा करना हो तो अपना रास्ता खुद बनाइए। कि वो तो बड़े तत्वचिंतक थे, निबंधकार थे, तो उन्होंने बनाया कि अब खुद का रास्ता खुद बनाओ। एक बात वो बताते हैं कि जितनी घनी मुश्किलें होगी, जितनी प्यारी परेशानियां होगी, इतना ही अच्छा आपको अच्छे तारे दिखेंगे। मतलब आशा की किरणें दिखेगी आपको, वो बताते हैं। और एक बार आपने तय कर लिया कि आपको ऐसा करना है तो फिर सारी प्रकृति, सारी दुनिया आपको ये कहने लगती है और आपके ये सारे विचार आपको ये बता देते हैं और सारी प्रकृति आपके यकीन को पूरा करने लग जाती है। यही सोचते हैं, यही बताते हैं। वो बताता है कि कभी निष्फल नहीं होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन निष्फल होने के बाद ज़्यादा उत्साह से फिर खड़ा होना, फिर से नया करना, फिर से नया बनाना, यही एक खूबी होती है कि जो तत्वचिंतक होते हैं वो इस तरह से फिर से नया काम करते हैं। फिर दोस्तों, वो बताते हैं कि जीवन का गोल क्या होना चाहिए। तो गोल तो सही है, मगर वो खुश रहने का के लिए नहीं, लेकिन वो गोल सम्मानीय है, संवेदनशील है और यूजफुल है और कुछ अलग करने का है। और आप कुछ अलग करते हो तो आप बहुत अच्छे बन जाते हो। वो बताते हैं कि किसी काम को छोटा या बड़ा मत मानो, क्योंकि काम छोटा बड़ा नहीं होता। और वो काम कीजिए जो आपको अंदर से अच्छा लगता है, तो ही आपका विकास होगा। और वो बताते हैं कि जीवन एक प्रयोगशाला है, मतलब लेबोरेटरीज है, जिसमें आप ज़्यादा टेस्ट करेंगे इतना आपको मज़ा आएगा। और यही बहुत सारे अच्छे काम करने को बोलते हैं, लेकिन फोकस, सिंगल माइंड फोकस, तो यू कैन अचीव योर गोल्स। थैंक यू। आपको जो खुशी मिलती है वो खुशी ऐसी चीज़ है जो परफ्यूम जैसी है, जो खुद लगाते हो तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों को लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ
कि खुशी परफ्यूम की तरह है, दूसरों को लगाने से अपने को अच्छी सुगंध आती है। अगर जो आप काम करते हो इस काम में आपकी मास्टरी हो तो आप वही काम कीजिए ना। अगर मास्टरी से कि आगे कुछ बढ़िए, इसमें भी कुछ अच्छा कीजिए, तभी आपको आनंद आता है, तभी आपको अच्छी शांति मिलती है। तो आप ऐसे कीजिए जो आपको, आप वही बनते हैं जो पूरा दिन आप वही सोचते हैं। तो स्टे होम एंड वर्क इन होम, वर्क एट होम। लॉकडाउन में आप घर पर रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अच्छे अच्छे काम के बारे में प्लान बनाइए। सोचिए कि घर बैठे क्या हो सकता है, वही हमारे जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों, जब हम आए थे तो हम रो रहे थे और पूरी दुनिया हंस रही थी। तो इमर्सन वो बताते हैं कि आप ऐसा काम कीजिए कि लोग आपको काम को सहार नहीं करें, आपके बाद भी लोग इस बात का नोट करें कि वो अच्छे थे और वो आपके लिए एक आध आंसू बहाए। इमरजेंसी हम बताते हैं कि आपके जीवन में उत्साह, जो काम है बड़े उत्साह से कीजिए, बड़े प्यार से कीजिए, और उत्साह के बिना आप जो काम करते हैं वो अच्छा नहीं होता। तो आप जो भी काम करिए वो एनर्जी के साथ कीजिए और आप अच्छे बने रहिए। और थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।